फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। देखिए, अगर हम बात करें 2021 के कट ऑफ की, तो हाँ, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करूँगा यहाँ पे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। इसके बाद हमारी एक सीरीज़ चलेगी जिसके अंदर हम लाइक अलग अलग सेक्शंस को एनालिसिस करते हुए हम डिटेल में एनालिसिस देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का पेपर कुछ इस तरह से था। अगर हम एस्पिरेंट की फीलिंग की अगर हम बात करें तो ये रहा यूपीएससी एस्पिरेंट, ये रहा जीएस पेपर 1 और ये रहा जीएस पेपर सीसेट, और साथ में ये ध्यान से एनालिसिस करो तो यहाँ पे एक गैप है, आपको चीज़ें समझ जाएंगे कि जो एस्पिरेंट समझना चाहे तो इस वीडियो को मतलब इस फोटो को देख के जो आप समझ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस की बात करें तो यस, पेपर वाज लेंथी। पेपर को हम लेंथी बोल सकते हैं, साथ में टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं और मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हैं। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर ईजी था, चेजेबल था, हो सकता था, आप अपनी जगह भी ठीक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस बात करें प्रीवियस ईयर्स पेपर से इस बार का पेपर हम कह सकते हैं थोड़ा सा टफ था। क्यों? 5 क्वेश्चंस हमें अगर देखें ओवरऑल, अगर हम देखें तो कुछ मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स से थे, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एक पैटर्न आ रहा था उस पैटर्न को तोड़ते हुए यूपीएससी ने एक न्यू पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और काफ़ी क्लोज ऑप्शंस भी थे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस में आप 50-50 में फंस जा रहे होंगे लेकिन पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा मारूं, किस तरफ में मारूं, तो वो भी एक चीज़ हमें जो है देखने को मिल रही थी। साथ में करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर तो इस बार भी राम भरोसे, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे जो भी था, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं आया, इवन हमारा तक भी यहाँ पर अगर बात करें तो नहीं आया। फिर स्पेशली जो जैसे मैंने बताया कि बाउंसर ऑन स्पोर्ट्स एंड साइंस, ये तो है ही, और एक एवरेज अटेम्प्ट जो हम देखने को हमें ये मिलता है यूपीएससी का, जो एस्पिरेंट जो 75 to 80 के बीच में मैक्सिमम लोग, मतलब क्राउड अगर हम बात करें यहाँ पे क्राउड की बात करें तो क्राउड में हमें ये देखने को मिलता है कि 75 to 80 क्वेश्चंस मतलब बच्चे जो हैं अगर बात करें तो खींच के आए हैं, मतलब ये है। और अगर मैं इस साल के कट ऑफ की अगर बात करूँ तो यस 86 to 92 के आसपास हैं, क्योंकि इसके पीछे भी देखो यार, ऐसा नहीं है कि देखिए मैंने लिख रखा वाई 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 वाई, तो इसके पीछे भी हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो जैसे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ 92.51 गई थी जनरल की, इसी के जैसे EWS की 77.5 गई थी। अब देखो ये जो कट ऑफ है ये है जनरल की। अब इसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही मास है आप उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब 86 to 92 हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी रीजंस हैं। रीजंस ये हैं, कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आए थे जो मैक्सिमम बच्चे नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस से थे जो वो क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको छोड़ के आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोड़ के आएंगे। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। आई एग्रीड, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर हम देखें तो अगर मान लो 20 से 22 क्वेश्चन आए हैं अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट 12 से 14 ही क्वेश्चन उसमें से कर पाएगा, ये नहीं कि 20 के 20 नहीं कर पाएगा। तो हमें उस सिनेरियो को भी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में इकोनॉमी से भी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है, जिस तरह से मतलब 12+ क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें भी अगर हम बात करें तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट 8 से 9 या 10 ही क्वेश्चन कर सकता है। 2 क्वेश्चन वहाँ पे भी उसके गलत हो सकते हैं। हालांकि पॉलिटी ईजी टू मॉडरेट था, पॉलिटी के मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पे चेजेबल कर सकते थे। तो ये था हमारा, अगर हम बात करें एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब कट ऑफ 86 to 92 ही क्यों, इसी के आसपास क्यों जा सकता है, क्योंकि देखो पॉलिटी के क्वेश्चन चेजेबल थे, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी चेजेबल थे, मतलब आराम से ठीक ठाक हो सकते थे। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें 60% क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, 60% की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो 20 क्वेश्चन है तो हम मैं बोल सकता हूँ 12 क्वेश्चन यहाँ से जो है बन सकते थे। इवन जो ज्योग्राफी के भी जो क्वेश्चन आए थे थोड़े बहुत, अगर जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत दिल से पढ़ा है और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 70% के आसपास क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते थे। तो जिसके कारण अब जो कट ऑफ में थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर यहीं पे पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी थोड़े बाउंसर टाइप के आ जाते तो मैं कह सकता था कट ऑफ में भी 80 के आसपास जाती। लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, जब ज्योग्राफी के जब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जब देख रहे हैं कि हाँ हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में यही रीजन है कि मैक्सिमम बच्चे इस एरिया को हिट करेंगे और आगे बढ़ने की जो कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अब कुछ एस्पिरेंट कह रहे हैं कि जनरली कट ऑफ 80 के आसपास जाएगी। तो बॉस मुझे नहीं लगता कि 80 के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को भी समझें कि कंपटीशन कितना है। अप्रॉक्स मान के चलो कि यह 5.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और 5.5 लाख लोगों में से 10,000 बच्चे जो है अप्रॉक्स आगे आएंगे। तो यहाँ पे भी हमें इस वेरिएशन को जो अगर देखें तो इसको भी हमें समझ के जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही था कुल मिला के कट ऑफ का एनालिसिस कि क्या है, किस तरह से, क्योंकि चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 20 मिनट भी खींच सकता था, बट मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें ठीक थी। तो आज की वीडियो को इतना ही, थैंक यू।